वीडियो लाइव हुआ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। एक बार चेक करते हैं क्या वीडियो में हम लोग लाइव हुए या नहीं। मैथ्स फाउंडेशन बैच का हम लोग टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 9 देकर आ रहे होंगे। क्लास नंबर 9। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। एक बार चेक, चलिए, वेरी गुड। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप लोग यहाँ से जुड़ चुके होंगे और आज हम लोग सीरीज को स्टार्ट करेंगे। और इसमें देखेंगे दोस्तों हम लोग क्या कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो सेगमेंट है, मैंने पिछले क्लास में वो करवा चुका था, है ना। और आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ, जो एग्जाम में आपको वहां से आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ये सब क्वेश्चन मैं आपको एक बार ट्राई कीजिएगा, सबके सब बन रहा होगा। और ये सब क्वेश्चन हम करवा देंगे आपको, डोंट वरी। ये सब क्वेश्चन का लेवल आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन है सब। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज का जो मैं सीरीज ले रहा हूँ वो सीरीज होगा आपका, ये सीरीज मैं लेता हूँ आपको आज का सीरीज। एक सेकेंड। हाँ। तो बेसिकली आज का जो सीरीज होने वाला है हमारा, वह कुछ महत्वपूर्ण सीरीज होगा एमडीएच पर। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, एमडीएच से क्वेश्चंस रहेगा। एमडीएच मतलब होता है मैन डेज और आवर। तो मैन डेज और आवर पर बेस्ड अगर क्वेश्चन अगर दिया जाता है तो क्वेश्चन कैसे ट्राई करेंगे हम, बेसिकली एक एक चीज को मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, और बारीकी से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको याद कीजिएगा, एक रूल मैंने लिखवाया था, उसी रूल का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। जैसे W1, या हम ऐसे लिखेंगे M1 D1, और एक होता है H1। ठीक है साथियों, ये होता हमारा ये होता हमारा M2 D2 और H2। जहां पर MDH को लीजिएगा, जहां M को बोलते हैं मैन या मेन, मेन शो करेगा, मेन को शो करेगा, डी डेज को शो करेगा, और एच हमारा आवर को शो करेगा। ध्यान से देखिएगा, मैं एक रूल बताने जा रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में आपको पूछेगा। तो याद रखिएगा M1 D1 H1 मतलब मैन डेज और आवर, इधर आपका मैन डेज और आवर दोनों दिखाई दे रहा होगा। ये एक सेगमेंट पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है। हम इस सेगमेंट आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक होता हमारा क्या दोस्तों, M2 D2, और यहाँ पर होगा M2 D2, मतलब वही सेम चीज रहेगा। M1 H1 यहाँ पर रहेगा, मान लीजिए M1 D1 M2 D2, या हम कह सकें M1 H1 यहाँ पर M2 H2। तो यह इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इधर डेज दिया रहेगा इधर भी डेज रहेगा, इधर एच दिया है तो इधर भी एच रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज और लिखिएगा यहाँ पर, यह मेन चीज है, इसको याद रखिएगा आपको। मतलब मैन, और यहाँ पर लिखा है डेज और आवर्स। मैन डेज आवर, जैसे क्वेश्चन बोल देगा कि 50 मजदूर प्रति दिन 8 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में 500 खिलौने तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब खिलौने तैयार करते हैं तो मतलब वर्क दिया रहेगा, वर्क दिया रहेगा तो ऐसे दिया रहेगा W1/M1 D1 और H1। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन रहा होता है ना, W2/M2 D2 और H2। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बन रहा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम काम करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आंसर कैसे निकालें, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितने बच्चे लाइव हुए हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 59 आपको बता दीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ, डोंट वरी, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर समझिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, M1 D1 H1 W2, और यहाँ पर रहेगा W2 M2 D2 H2। तो ये जो है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको हमेशा परेशान करता है एग्जाम में, और याद रखना होगा। तो M1 D1 H1 M2 D2 H2, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर इसका रूल इस्तेमाल करेंगे। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको एग्जाम में, आइए हम उस पर बात करते हैं। आइए पहले हम उस पर बात करते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, और अगर ये लिख लिए हैं तो इसके बाद कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। आइए हम इस पर थोड़ा क्वेश्चन को देखते हैं कैसे काम करेंगे। हाँ, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे? 59, 59 ना, 59। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ 59 में क्या दिया क्वेश्चन। एक बच्चा का डाउट है 59 में, ठीक है ठीक है, इसको लास्ट में करवाता हूँ आपको ना। क्लास को ड्रॉप करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा, डोंट वरी, मैं इसका लास्ट में डिस्कस करता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को लीजिए जो मैं आपको ये करवाना चाह रहा था अभी आपको, ये नोट कर लीजिएगा।
अब देखिए इतना करने के बाद इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप उसको ध्यान दीजिएगा। इससे अगर कर लिए आप लोग, तो इससे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। ये रूल पर क्वेश्चंस किस प्रकार से आपको एग्जाम में रहेगा विजिबल, हम उस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोग भी इस बात को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको मेंशन करता हूँ बोर्ड पर, आप उसको याद रखिएगा। ये बोल रहा है भाई कि देखो यहाँ पर चार आदमी जो है किसी काम को, चार आदमी जो है किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। मतलब यहाँ पर हम लेते हैं मैन और यहाँ पर ले लेते हैं डेज। तो ये बोल रहा है कि चार आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए क्या कि जबकि तीन औरतें और उसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो ज्ञात करो कि एक आदमी और एक औरत उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो देखो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको पूछे, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि चार आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन में पूरा करते हैं तो यहाँ कर दीजिएगा। जबकि ये बोल रहा है कि तीन औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो हमसे पूछ रहा है क्या कि बताइए कि ज्ञात कीजिए कि एक आदमी और दो औरतें औरतें उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमसे यह क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसको लैंग्वेज में कैसे बनाएगा मैं आपको रीड कर दे रहा हूँ। फोर मैन four men can do a piece of work in 6 days, while three women can do the same work in 16 days. Then find one man and two women can do the same work in what time? यह टाइम आपको पूछ रहा है, मतलब यह टाइम आपको नहीं पता है। यह टाइम आप कैसे निकालोगे हम इसके बारे में आपको जिक्र करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपको करना क्या है, दोनों जगह आपको टाइमिंग समान दे रखा है, यहाँ पर टाइमिंग हमें निकालना है क्या होगा। तो हम पहले इसका काम करते हैं, यह इसका काम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 4 6 के 24 एम आ जाएगा, 4 6 का 24 एम हो जाएगा और 16 3 48 डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एम बाई डब्ल्यू ये अगर हम देखें तो एम बाई डब्ल्यू इक्वल टू हमारे पास 48/24 हो जाएगा। 48/24 रेशियो कट के क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और 1। मतलब यहाँ पर यह निकल कर आ रहा है कि महिलाएं अगर एक काम करती हैं तो पुरुष यहाँ पर दो काम करते हैं, बस ये आपने निकाल लिया। इसके बाद आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई इसको किसी में पुट कर दो। एम का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 4 × 2 × 6, तो 6 दूनी 12 × 4 = 48 हो जाएगा। अगर एम डब्ल्यू का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 × 1 और यहाँ पर 16, तो देखो 16 3 48, 16 × 1 16 3 48, मतलब इसका जो वैल्यू है वो 48 के समान। ठीक है साथियों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ भी 48 आ गया, यहाँ भी 48 आ गया। देखो 6 दूनी 12, 12 × 4 = 48। इसका मतलब ये हो साथियों कि हमारे पास अगर 1m + 2w के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो यह जो है कितना समय में पूरा करेगा मुझे टाइम नहीं पता है, यानी डेज मुझे नहीं पता है, लेकिन काम कितना हमारे पास 48 है। ध्यान से देखो ना, यहाँ भी 48 है, यहाँ भी 48 है, मैंने बराबर कर दिया। कोई दिक्कत किसी बच्चों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। देखो 48 आ गया, मतलब यहाँ पर आप 48 सीधे पुट कर दो। अब देखो m का वैल्यू आपके पास 2 दिखाई दे रहा है तो 1 × 2 कर देंगे, जबकि 2 को इंटू करेंगे 1 में। ठीक है, और यहाँ से हम निकाल देंगे टाइम मुझे नहीं पता, ये 48 ये वाला ले लिया हम, ये 48 दोनों समान हुआ। तो देखो 2 इससे 1 में इंटू करेंगे 2 और 2 1 का 2 4 आ जाएगा, 4 × d इक्वल टू हमारे पास 48 आ जाएगा। तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा 48/4, दैट मीन्स 12 डेज। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा साथियों कितना आ जाएगा 12 डेज। अब देखिएगा जो मैंने शीट शेयर किया था उसमें ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा ध्यान से देखना है। ये बोल रहा है क्या कि देखो चार आदमी, मैं फिर से रीड कर दे रहा हूँ, चार आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, जबकि तीन औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए कि एक आम आदमी और दो औरत मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो भाई पहले एम और डब्ल्यू के बीच यहाँ रिलेशन बना दो 2:1 का। अब देखो एम का वैल्यू अगर 2 होगा तो 4 दूनी 8 इंटू 6 करेंगे, यहाँ भी 48 हो जाएगा, यहाँ भी 48 हो जाएगा। अब देखो डब्ल्यू का वैल्यू हमारे पास 1 है तो 3 × 1 × 16 करेंगे तो 16 3 48, यहाँ भी मतलब हमारे पास कोई भी काम लेंगे ये 48 निकल गया। अब यहाँ से पुट कर देंगे, m का वैल्यू 2 है और w का वैल्यू 1 है,
तो यहाँ देखो 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2, 4 इंटू डे हो गया 48 इक्वल टू हो जाएगा। तो डी का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 दिन, यानी कि 48/4 विल बी 12 डेज इज द करेक्ट आंसर। चलिए, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, आइए ध्यान से देखिएगा। यह क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन मैं देता हूं यहाँ पर दोस्तों, क्या किसी प्रकार की कोई समस्या अगर होगा तो बताइएगा। यह कह रहा है कि भाई दो आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। बस ऐसे लिख दीजिए, देखो बस ऐसे लिखते हो कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है मेरे भाई। जबकि तीन औरतें जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। और 4 बच्चे, ध्यान रखिएगा, 4 बच्चे चाइल्ड उसी काम को पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं। तो पूछ रहा आपसे क्या, तो बताइए कि एक आदमी प्लस 2 बच्चे मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, यह आपको टाइम पूछ रहा है। सी का मतलब यहाँ पर चाइल्ड समझिएगा, सी का मतलब चाइल्ड समझिएगा। तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ डेटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको सीट पर ऑलरेडी मेंशन होगा। मैं लैंग्वेज कैसे दे रहा हूँ कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, मतलब टू मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 3 days। 2 men can do a piece of work in 3 days. 3 women can do a piece of work in 4 days. While 4 children can do the same work in 6 days. Then find in what time 1 man and 2 child can do the same work. तो बताइए कि एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, यह क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो हमने जहां पर एम रखा है वहां पर आदमी समझिएगा, जहां पर डब्ल्यू रखा है वहां पर आपको औरत समझना है, और जहां सी रखा है उसे आपको बच्चा समझना है, चाइल्ड समझना है। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे दोस्तों, तो आपको बेसिकली करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको इसका एक रेशियो निकालिएगा। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, अभी यह जो पार्ट है इसका छोड़ दीजिए, यह पार्ट के बारे में कोई जानकारी मुझे ज्ञात नहीं है। पहले इसका करेंगे तो देखो, 3 से 2 में करेंगे, 3 दूनी के 6m, यहाँ 6m कर दीजिए इक्वल टू 4 तिया का 12 ये हो जाएगा। 6 चौके 24 सी, ये सी हो जाएगा। तो भाई इसका अगर आप एल्शियम निकालेंगे तो 6, 12 और 24 का एल्शियम कितना आ जाएगा, 24, या 24 कर दो। 6 चौके 24, ध्यान से देखिएगा, सॉरी हाँ, हाँ, ये समझिएगा। अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि 6 चौके 24, ये 4 हो जाएगा। 12 दूनी के 24 और 24 एका 24, ये रेशियो निकल गया। तो यह जो रेशियो निकलता है दोस्तों वो एम, यह जो रेशियो निकलता है हमारा एम, डब्ल्यू और सी का बीच का रेशियो निकल जाता है। यानी 4 2 और 1, 4 2 और 1, ये हमारा एक पुरुष, महिला और बच्चों का जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो निकल जाता है। कैसे मैंने निकाला, आप ध्यान से देखना यहाँ पर कि 6 आदमी, 12 औरतें और 24 बच्चे हैं। कैसे निकाल दिया, 2 तिया 6, 4 तिया 12, 6 चौको 24 ही कर दिया। अब ध्यान से देखो, 6 चौको 24, 12 तिया 24, 24 एका 24 हो गया। तो ये जो रेशियो निकल रहा है 4 2 और 1, किसका रेशियो निकल रहा है, तो ये एम डब्ल्यू और सी का निकल रहा है। तो एम डब्ल्यू सी का 4 2 1 कर दिया। अब निकालना है टोटल वर्क। तो मेरे भाई टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर अगर m का वैल्यू अगर आप 4 रखते हो, अगर m का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो 4 दूनी के 8, 3 के 24, देखो 3 चौके 12 3 के 24 आ जाएगा। आप कहीं भी चेक कर लो। W का वैल्यू अगर 2 रखते हो तो 3 × 2 × 4, 4 दूनी के 8, 3 के 24, यहाँ भी 24 आ जाएगा। अगर C का वैल्यू 1 रखते हो तो 4 × 1 × 6, यहाँ भी 24 आ जाएगा। 4 6 24 × 1 24 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा टोटल काम कितना निकल गया, 24। इतनी इतनी सी बात है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि भाई m का वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर रखो 1 × 4। 2c, c का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 रख दिए। और यहाँ पर कर दीजिए टाइम, टाइम मुझे नहीं पता है, ये हो गया हमारे पास 24। तो भाई इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 एका 4 और 2 एका 2, 4 और 2 6 हो जाएगा, इंटू टी इक्वल टू 24। तो टी का वैल्यू 24/6 मतलब कितना आ जाएगा, 4। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा, 4 डेज। एक बार चेक करेंगे सारे बच्चे, क्या कोई समस्या किसी बच्चे को यहाँ पर है क्या। 4 days विल बी द करेक्ट आंसर।
4 days विल बी द करेक्ट आंसर, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यह क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आ चुका है 4 days। कैसे आया है आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे भी आप काम करेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% सही बनेगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग जल्दी से ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। भाई इसको लैंग्वेज में अगर कोई समस्या आ रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है क्या कि दो आदमी किसी काम को, आदमी मतलब मैन, टू men कैन डू a piece of work in 3 days, 3 women can do a piece of work in 4 days, while 4 children can do the same work in 6 days. Then find one man and two children can do the same work. तो बताइए कि ये कितने समय में यह काम को पूरा कर लेंगे। तो इसका समय जो निकला दोस्तों, कितना दिन निकला हमारा, 4 दिन, और ये हमारा इस क्वेश्चन का सही सही आंसर्स कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, ध्यान से देखिएगा। फटाफट मैं आपको बिना समय वेस्ट किए हुए मैं सीधे आगे बढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एग्जाम में अक्सर आपको पूछा जाता है दोस्तों। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है कि देखो यहाँ पर कह रहा है क्या कि भाई 6 मैन 8 डब्ल्यू किसी काम को पूरा करते हैं 10 दिन में। भाई देखना ध्यान से, अगर एंड बोलेगा तो प्लस करना है, और बोलेगा तो इक्वलिटी देना होता है। जैसे अगर बोलेगा कि 6 मेन और 8 वीमेन, और बोल देगा, और मतलब ओ वाला आर, ये वाला, तो इसका मतलब यहाँ पर बराबर देना होता है। और यहाँ पर अगर एंड दे दिया तो एंड का मतलब प्लस देना है। एंड दे दिया, हिंदी में तथा दे दिया, एवं दे दिया, तो हमेशा आपको एंड चलेगा। एंड मतलब आपको प्लस देना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसे दिया, और दिया, या दिया, अथवा दिया, है ना, तो इसके लिए इक्वल टू चलता है। यह चीज आपको ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन पढ़ते समय, कि हमें और दिया है ए एंड डी वाला कि ओ आर वाला। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि 6 men एंड 8 डब्ल्यू किसी काम को 10 दिन पूरा करते हैं, जबकि जबकि उसी काम को 26 मैन 48 डब्ल्यू मतलब महिलाएं महिलाएं उसी काम को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि 7 मैन एंड 3 डब्ल्यू पूरा करने में कितना समय लेंगे उसी काम को, यह मुझे निकालना है। देखो क्वेश्चंस का लैंग्वेज में दे नहीं रहा हूं, बस आप समझ जाना ध्यान से, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका बनेगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको क्वेश्चन लिखते चल रहा हूँ और समझाते चल रहा हूँ। यहाँ पर कोई दिक्कत होगा तो बताना, मैं आपका समस्या को लेने का पूरा कोशिश करूंगा दोस्तों, इसलिए आप लोग टेंशन मत लेना, मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे बनाएगा, ये बोला कि 6 आदमी तथा तथा या एवं कोई भी दिया रहेगा, 6 आदमी तथा 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 6 आदमी तथा 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि उसी काम को मतलब जो काम ये वाला है, उसी काम को 26 पुरुष यानी 26 आदमी या 48 औरतें उसी काम को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए कि उसी काम को 7 आदमी एवं 3 औरतें मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे उसी काम को। इंग्लिश में क्या बोलेगा, 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days, while 26 men and 48 women can do the same work in 2 days. Same work in 2 days. Then find in what time will 7 men and 3 women can do the same job. तो यहाँ पर आपको टाइम पूछ रही है ये चीज। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा, बस खाली लैंग्वेज को पढ़ना और उसके बाद बनाने का प्रयास करना, बहुत जल्दी बन रहा होगा। तो हम लोग करते क्या, पहले ध्यान से देखिएगा, पहले इसका अभी काम छोड़ देते हैं, ये जो है ना इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। जिसके बारे में हमें रेशियोज दिया, जिसके बारे में हमें कुछ डेटा दिया रहता है कंप्लीट, उससे हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या, बताइए। नहीं, बहुत बढ़िया। देखो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से कट कर दो, ये 2 बचे 10 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, राइट। 5 इंटू करेंगे 6 पचे 30 एम, और ये 5 बटे 40 डब्ल्यू हो जाएगा, 5 बटे 40 डब्ल्यू हो जाएगा। मैं 1 से इंटू करूंगा तो यह आ जाएगा 26 एम, और यह आ जाएगा हमारे पास 48 डब्ल्यू, 48 डब्ल्यू हो जाएगा, 48 एक 48 डब्ल्यू। ठीक है साथियों, अब आपको करना है क्या, यहाँ पर एक एम और डब्ल्यू के बीच में रेशियो स्टैब्लिश कर लीजिए। तो भाई यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग, ये हमारे पास 26 एम, ये हमारे पास 30 एम, तो 30 माइनस 26 क्या हो जाएगा, 4 एम।
48 इधर, इधर 40 है, क्या बचेगा हमारे पास 8W। तो M और W के बीच रेशियो में निकाला था, क्या निकल गया 8/4, अर्थात 2:1 का हमारा रेशियो निकल गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, M और W के बीच में रेशियो को एस्टैब्लिश कर लिया, रेशियो को एस्टैब्लिश कर लिया, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास M 2 निकल चुका है, W का वैल्यू 1 निकल चुका है। अब यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लो मेरे भाई। टोटल वर्क कहीं भी निकालेंगे तो आपका सेम ही आएगा। अगर आपको यहाँ मन करता हो निकालने के लिए, तो M का वैल्यू 2 है, तो 2 से इंटू करेंगे 6 में, तो 6 दूनी के 12 आ जाएगा। W का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 12 और 8 20, 20 में इंटू करेंगे 10 से, तो 20 दहा 200। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा टोटल काम जो होगा दोस्तों कितना हो जाएगा 200। ध्यान से देखिएगा कैसे मैं कर रहा हूँ। M का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई 2, तो 2 से करेंगे 6 इंटू 2, तो 12 होगा कि नहीं होगा, हाँ जी होगा। W का वैल्यू हमारे पास 1 दिखाई दे रहा होगा, तो 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 होगा कि नहीं होगा। तो 12 प्लस 8 10, और सॉरी 12 प्लस 8 20, 20 इंटू 10 करेंगे, ये 10 पहले दिया ना टाइमिंग 10 दिन में, तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200। अब ये 200 यहाँ कर लीजिए, आपका मन हो तो यहाँ भी कर सकते हैं, 26 दूनी के 52 कर लेंगे, और यहाँ 48 है का 48, तो 52 48 कितना हो जाएगा 48 48 96 और 4 100, 100 इंटू 2 करेंगे 200, कहीं भी 200 आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से हमारा जो टोटल वन निकल गया 200। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर निकालना हमें टाइम। भाई M का वैल्यू हमने 2 मान लिया है, तो 7 इंटू 2 कर देंगे, 3 इंटू W का वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ पर 1 कर देंगे, और यह टाइम हमें पता करनी है, टाइम ये निकालना है, टाइम हमें निकालना है, तो यहाँ रख देंगे। ठीक है साथियों, तो 7 दूनी के 14 और 3 का 3, 14 और 3 17, मतलब टाइम का जो वैल्यू आएगा वह 200/17 आएगा। तो 200 को 17 से डिवाइड कर दीजिए, तो 200 को अगर आप 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 का 17 ये आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा ना बाबू। हाँ ठीक है, 17 दूनी के 34, 17 एका 17 फिर से जाएगा आपका, तो यानी कि हम कह सकते हैं 17 का 17, 17 में 3 कितना, 17 का 17 यहाँ पर आ जाएगा, तो मतलब घर 10 माइनस 7 3 आ जाएगा, 10 माइनस 7 3, और यहाँ पर 2 माइनस 1 इतना, मतलब 11/13/17, 11/13/17 3, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर का है। फटाफट एक बार बताइए कंफर्म करके कि क्या यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या, किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को यहाँ तक हो रही है। एक मैं नया सेगमेंट लेकर आया हूँ, ये सेगमेंट जो मैंने आपको पिछले क्लास में नहीं करवाया था, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले क्लास में आपको जो एक क्वेश्चन आपने बोल रहा है कि सर क्वेश्चन हेल्पलाइन बता दीजिए, मैं बता रहा हूँ, बट इस सेगमेंट को आप पहले पूरा कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में करवा रहा हूँ। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% रहता है साथियों, 100% क्वेश्चन आपको दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फटाफट लेते हैं। क्वेश्चन का सेगमेंट यह कह रहा है दोस्तों, क्या ये हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, यह कह रहा है कि 12 आदमी एवं 18 औरतें, 12 आदमी एवं 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि 3 आदमी और 18 औरतें उसी काम को पूरा करने में 12 दिन का समय लेती हैं। ठीक है, तो ज्ञात करें कि 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, यह बताना है। यह भाई टाइम है, आपको बताना है कितना समय लेंगे, यही बताना आपको। फिर से मैं रीड कर रहा हूँ, 12 men and 18 women can do a piece of work in 10 days, while 3 men and 18 women can do a piece of work in 12 days. Then find 2 men and 3 women can do the same work in what time? तो बताइए कि 2 आदमी और 3 औरतें उसी काम को कितने समय में यह पूरा कर सकते हैं, बताना है। तो अभी तक जो मैंने बताते आ रहा हूँ उसी को बस फॉलो करते रहिए, ये बहुत जल्दी आंसर आप ला पाएंगे। तो देखो दोस्तों, पहले हम लोग इसका काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पहले जिसका रेशियो एग्जैक्ट आपको दिया है, जिसका आपका डेटा, जिसका आपका जो कंप्लीट नॉलेज या इंफॉर्मेशन अगर दिया हुआ है, उसी पर हम लोग पहले काम करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पहले इसको छोटा कर लेते हैं, इस छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, या 5 हो जाएगा, या हमारे पास 6 हो जाएगा। अब देखो जी, यहाँ पर अगर मैं इंटू करूंगा तो 12 25 60 m हो जाएगा,
यहाँ पर इंटू करूंगा 18 पच्चीस 90 डब्लू हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से इंटू करेंगे 6 3 18 एम, और यहाँ पर इंटू करेंगे 18 छक 108 डब्लू, बस ये कर लीजिए। 18 छक 78 से 108 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हम काम कर लिए तो ये 60 एम और ये 18 एम दोनों एक तरफ कर देंगे। ये दोनों को मैंने एक तरफ कर दिया, तो 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 42 एम हो जाएगा, मतलब 42 सौ 8 50 10 60 इन दोनों का अंतर। मैं यहाँ से निकालूंगा 108 माइनस 90, तो 8 हो जाएगा, 10 माइनस 9 18, ये 18 डब्लू हो जाएगा। मतलब एम बाई डब्लू का अगर वैल्यू में निकालूं तो 18 बटे में 42, 3 से कट रहा होगा, 3 से कटेगा कितनी बार में, 6 बार में, 3 से कटेगा 14 बार में, यानी फिर से कटेगा आपका। अगर हम, हाँ 6 से तो डायरेक्ट कट जा रहा है, 6 3 18, 6 3 जो 18 और 6 7 जा, मतलब रेशियो का बनेगा हमारे पास 3:7, रेशियो हमारे पास 3:7 का बन गया है। तो सबसे पहला काम करना है, रेशियोज को कन्वर्ट कर लीजिए। रेशियो अगर निकाल लीजिएगा, काम आपका 100% आ जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगा। क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु यहाँ तक आपको जरा से भी नहीं होना चाहिए। अब आपको निकाल लीजिए टोटल वर्क। तो भाई टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो आप किसी में पुट कर लीजिए, इसमें पुट कर लो, इसमें किसी में पुट कर लीजिए। मान लीजिए हम इसमें पुट करते हैं 12 इंटू एम, तो 12 इंटू एम, एम के वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 कर लीजिए। 18 डब्लू, 18 इंटू 7, डब्लू का वैल्यू 7 है हमारे पास, ये 10 दिन पूरा करता है, 10 दिन में। और यही काम करवाना है किससे मुझे, 2 आदमी और 3 बच्चों से, इसको खैर बाद में समझेंगे हम लोग। तो ये देखिएगा ध्यान से, 12 तिया के 36 हो जाएगा हमारे पास, और 18 सत्ते 26 से, फिर 26 आ जाएगा, इंटू करेंगे 10, ठीक है साथियों। तो 6 6 12 के 2 हो जाएगा, और सॉरी 6 6 12 के 2 बच्चा 1, 12 3 15 1 16, मतलब गुना करेंगे तो 16 से 20 आ जाएगा। 16 से 20 हमारा ये निकलेगा, टोटल वर्क निकल जाएगा, 1620 निकल जाएगा। क्या किसी प्रकार की कोई समस्या किसी बच्चों के यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब हमें काम किससे करवाना है, इससे करवाना है। तो भाई काम करवाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 2 इंटू एम, एम का वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 रख दीजिए। 3 डब्ल्यू, डब्ल्यू का वैल्यू हमारे पास कितना है 7, यहाँ 7 रख दीजिए, है ना। अब यह काम कराना है कितना लोग से, कितना टाइम मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे पास काम कितना निकल गया है 1620, 1620 यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या निकलेगा, 3 दूनी के 6, ये 6 हो जाएगा, और 17 21, 21 और 6 27, इंटू टाइम, ये टाइम है हमारे पास, 1620 हो गया। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1620 बटे में 27, ये आ जाएगा कितने बार में हमारा 27 छक, 642 के 2, हाँ कट गया, यानी कि 6 बार में 60, यानी टाइम हमारा 60 डेज निकलेगा। 60 डेज इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए क्या कोई समस्या है। देखो यहाँ पर अगर क्वेश्चन रहता तो क्वेश्चन पूरा पेज भर जाता है, और समय उसमें क्वेश्चन का जो आधा पेज ले लेता है पूरा काम करने में। तो इसलिए मैं क्वेश्चन का डेटा दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन शीट में डाला जा चुका है, आप आराम से वहां से कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। क्या हो रहा है, नहीं काम कर रहा है क्या? हम्म, अच्छा, अब बताइएगा क्या कोई दिक्कत किसी बच्चों को यहाँ तक, सब कुछ ओके है बाबू लोग? नहीं बोल रहा सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग, समय बिल्कुल वेस्ट नहीं कर, जितने बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं फटाफट देखते जाएं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये होगा, देखो क्वेश्चन को कैसे समझिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि देखो भाई भाई मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, 12 आदमी तथा 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 औरतें और 18 बच्चे और मतलब तथा वाला 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए कि 2 मेन एंड 3 वुमेन उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। समय लेंगे मतलब ये चीज मुझे बताना था, जो कि आंसर कितना आ गया हमारा 60 डेज इज द करेक्ट आंसर, यही हमारा आंसर कहला है। चलिए अगला क्वेश्चन उठा दे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से बनाइएगा, समझिएगा कि कैसे हम लोग काम करेंगे। यह अगर आपसे क्या कि देखिए 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 3 days, ठीक है जी। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें
जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो बताना क्या है मेरे भाई, बताना क्या है कि एक आदमी, दो बच्चे, दो बच्चे, एक आदमी, एक औरत और दो बच्चे उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। मतलब यह आपको डेज पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, यहाँ पर आपको टाइम पूछ रहा है। ये अच्छे अच्छे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को समझिएगा। दो आदमी को काम पर लगाइएगा तो वह 3 दिन में पूरा कर देगा। सिर्फ दो आदमी को काम पर अगर लगाते हैं तो काम 3 दिन में ही स्वाहा, काम जो है 3 दिन में पूरा कर देगा। अगर मैं 3 आदमी को काम पर लगाऊं तो वह काम पूरा हो जाएगा मेरा 4 दिन में। अगर मैं 3 आदमी को काम पर लगाऊं तो वह काम पूरा हो जाएगा 4 दिन में। जबकि अगर 4 बच्चों को काम पर लगा दूं तो वह काम पूरा हो जाएगा हमारा 6 दिन में। तो बताना क्या साथियों कि एक आदमी, एक औरत और दो बच्चे मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हो, इंग्लिश में मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। 2 men can do a piece of work in 3 days. 3 women can do a piece of work in 4 days. While 4 children can do the same work in 6 days. Then find in what time will 1 man, 1 woman and 2 child do the same work. तो बताइए कि एक आदमी, एक औरत और दो बच्चे मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। एकदम बिल्कुल डेटा साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा से आप काम समझ सकते हैं कैसे करना है। अब हमें करना क्या हो दोस्तों कि पहले ये चीज निकालना, उसके बारे में आप छोड़ दीजिए, पहले इसको पहले काम करेंगे। इसका देख लो कितना आ जाएगा, 3 दूनी के 6m आ जाएगा हमारे पास। ये 4 दिए 12w और 6 चौके 24c आ जाएगा, यह कर दिए। अब यहाँ से एक रेशियो निकलेगा आपका, यह एक रेशियो निकाल दो आप। तो 6, 12 और 24 जो कोएफिशिएंट है उसका एलसीएम निकाल दो। 6, 12, 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24, यहाँ 24 रख दो आप। ठीक है साथियों, 6 चौके 24, 4 आ जाएगा, 12 दूनी के 24 और 24 का 24 ये आ जाएगा। 6 चौके 24, 12 दूनी 24 और 24 का 24 ये बन जाएगा हमारे पास रेशियो में। कल की क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ पाइप एंड सिस्टम, इसलिए ऑप्शन मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा आपके लिए। देखिएगा इसमें और एडिट करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, बट हम लोग अगले क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा पाइप एंड सिस्टम। ओके, आइए समझते हैं। तो 4, 2, 1 यह हमने देख लिया। अब इसके बाद देखिए ध्यान से कि यह जो हमने रेशियो निकाला मेरे भाई, ये जो हम लोग रेशियो निकाले एम का, डब्ल्यू का और सी का, वो रेशियो निकल गया 4, 2 और 1 का रेशियो निकल गया। 4, 2 और 1 का रेशियो हमने यहाँ पर निकाल दिए हैं। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं इसके बाद, अब इसके बाद क्या कर रहा है ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, एक बार गौर से देखना। भाई टोटल वर्क निकाल दो। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, तो यहाँ देखो एम का वैल्यू अगर 4 है तो 2 इंटू 4 इंटू 3 करेंगे तो 4 के बाद में 24, यहाँ भी 24 आ जाएगा। अगर यहाँ निकालेंगे 3 इंटू 2 इंटू 4, चूंकि डब्ल्यू का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 यहाँ भी 24 आ जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा। 4 इंटू सी का वैल्यू हमारे पास कितना 1 है, और 6 से इंटू करेंगे यहाँ भी 24 आ जाएगा। मतलब टोटल वर्क हमारे पास कितना निकल गया दोस्तों 24, यहाँ 24 पुट कर दो। टोटल वर्क हमने कितना निकाल लिया 24, ये 24 हमने यहाँ पुट कर दिया। अब उसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक मैन, मतलब एक आदमी जो है दोस्तों उसका एफिशिएंसी 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि एक औरत की एफिशिएंसी कितना दिखाई दे रही है 2, यहाँ पर 2 रखेंगे। जबकि दो बच्चे उसी काम को, दो बच्चे का क्षमता कितना हो गया 1, यहाँ 1 रखेंगे। टाइम हमें नहीं पता है यहाँ पर, छोड़ दीजिए और यहाँ पर 24 पुट कर दो। बस यह काम कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, देखो यार ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ 4, 4 2 6 और 2 8, 8 इंटू टी इजकल टू 24। कुछ तो बोलिए हाँ ना मेरे भाई। ये देखो 2 हो गया, ये 2 हो गया, 4 हो गया और 4 ये हो गया, 8 हो गया इंटू टी इजकल टू 24। तो भाई टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 बार में कट गया। मतलब ये हमारा कितना निकल जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा निकल गया कितने बार में कटा, यह कट गया हमारे पास 3 बार में। तो टी का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 3, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका आंसर हमारा कितना आ गया 3 आ गया। और इसमें किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को जरा से भी नहीं होना चाहिए। मैं क्वेश्चन को बहुत फास्ट खींचने का प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन आपको पसंद आ रहा होगा और आप समझ भी रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत विवेक विवेक
अगर आप लाइव जुड़े हैं तो आप कमेंट करके कुछ करके बताइए, क्या किसी प्रकार की समस्या आ रही है समझने में? कोई दिक्कत किसी प्रकार की है यहाँ तक? मैं आपकी समस्या को ले रहा हूँ, जो भी आपका कमेंट में है मेंशन कर दीजिए। जो ही बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा जो भी डाउट्स है आप बोलते चलेंगे, बताते चलेंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ सब कुछ ओके है ना। और क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हो बताइएगा। मैं क्वेश्चन जो लिख के समझा रहा हूँ, क्या क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? यस और नो बताइएगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो यस लिखिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन तो आप बताइएगा नो। डेटा सब कुछ दिया है क्वेश्चन में, अगर आप खोजेंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, उसी में दिया हुआ है। बट मैं समय को बचाने के लिए मैं आपको डेटा सीधे लिख रहा हूँ और उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। यह क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कह रहा है क्या क्वेश्चन कि देखो जी, यह क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं कि 400 सिपाही लोग हैं। कितना सिपाही लोग हैं? 400। मान लीजिए पुलिस यहाँ पर 400, और इनके लिए जो भोजन है, फूड आर्टिकल जो रखा है, वह 31 दिनों तक का भोजन ये खा सकते हैं। मतलब 400 सिपाही अगर खाना खाने जाए, खाना खा रहे हैं, तो 31 दिनों तक यह खाना खा सकते हैं अपने मेस में, ठीक है साथियों। 400 सिपाहियों के लिए 31 दिनों तक का भोजन जो पर्याप्त है। मतलब एक मेस में खाना की अगर मात्रा देखें हम, तो 400 सिपाही के खाना जो है 31 दिनों तक पर्याप्त है, मतलब खा सकते हैं, इतना राशन है वहां पर। लेकिन बोल रहा है क्या कि 28 दिनों के बाद, 28 दिनों के बाद यह 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। मतलब आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 20 डेज जो है दोस्तों, 280 सिपाही काम छोड़कर चले जाते हैं, यानी कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो ज्ञात करो कि वह जो बचा हुआ भोजन है कितने दिन तक चलेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखना यहाँ पर कि 400 सिपाही जो है वह 31 दिनों तक खाना खा सकते थे। तो आप लिखिएगा 400 इंटू 31 लिख दीजिएगा, 400 इंटू 31 लिख दीजिएगा। अब जितने दिन खाना खाकर चले गए, 28 दिन, 28 दिन इन्होंने खाना खा लिया, खाना खा लिया है, 28 दिन खाना खा लिया है। तो 28 दिन खाना खा लिया है, तो 28 माइनस कर दीजिएगा। तो इसका खाना 3 दिन का बचा होगा। 400 सिपाहियों के लिए 31 दिनों के खाना थी, ठीक है। 28 दिन आपने खा लिया है, तो बचा कितने दिन का होगा? 3 दिन का। तो वो 28 माइनस कर दीजिएगा जो खा लिए होंगे। आप क्या कीजिएगा, अब यह खाना जो बचा हुआ है 400 आदमी का 3 दिन का खाना, यह जो बचा हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है कि भाई 280 जो है सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। मतलब पहले थे कितने? 400 लोग थे, 280 सिपाही जो है वो कैंप छोड़कर चले गए, तो बच्चे इतना ही होंगे। अब यह जो बचे हैं, यह जो बचा हुआ भोजन है कितने दिनों तक चलेगा यह बताना है। ये बचा हुआ जो भोजन है यह कितने दिनों तक चलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को समझिएगा। 400 सिपाही किसी मेस में 31 दिनों तक भोजन प्राप्त कर सकते थे, यह कर सकते थे, ठीक है साथियों। लेकिन 28 दिनों के बाद, मतलब 28 दिनों के बाद मतलब क्या, जहां बाद आ गया सीधे माइनस कर देना। 28 दिनों के बाद मतलब 31 दिन खाना था, 28 दिन खा लिया है, तो बचा कितना दिन का होगा? 3 दिन का बचा होगा। तो इतना दिन खाना बचा हुआ है। अब इस खाना खाने के लिए सब आदमी नहीं है कैंप में, 400 नहीं है, 400 में से 280 लोग कैंप छोड़कर चले गए। तो 400 में से 280 लोग अगर कैंप छोड़कर चले गए हैं, तो माइनस कर दीजिए इसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 10, यहाँ 0, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 120 आदमी बचे होंगे। तो 120 आदमी को कब तक ये खाना चलेगा, डेज निकाल दीजिए कि जो 120 आदमी बचे हैं वे कितने दिनों तक वह जो बचा हुआ भोजन है खा सकते हैं। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, है ना। कि 400 पुलिस, the food articles for 400 policemen is available for 31 days, 31 days, but after 28 days 280 policemen are left the camp, then find the remaining food article will be ended for the remaining persons। मतलब कि ये जो रिमेनिंग पर्सन्स के लिए रिमेनिंग जो फूड आर्टिकल है वो कितने दिनों तक एंड चलेगा, कितने दिनों तक वो रन करेगा खाना के रूप में, ये बताना है। तो हमने बता दिया कि जितने दिनों के बाद वो खाना खाकर चले जाते हैं तो माइनस कर दीजिएगा। जितने आदमी जाते हैं तो मेन में से माइनस कीजिएगा, जितने पुलिस मैन थे उसमें से माइनस करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास आ जाएगा यह
40 बार में, और 40 बार में आ गया तो ये देखने से ही लग रहा है कि डी का जो वैल्यू आएगा 400 बटे में 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 दिन, और हमारा 10 दिन ही खाना चलेगा। क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सेम उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो आज के क्वेश्चन में मैंने कोशिश किया हूं कि एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करूं और समझाने का प्रयास करूं, है ना दोस्तों? किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 59 बनाना था, मैं बना दूं आपको? क्वेश्चन नंबर 59 जो बनाना था, जो आप बोल रहे थे सर 59 बनाने के लिए, मैं एक बार उसी को करवा दे रहा हूँ ना। इसके बाद मैं इसको अगले क्लास में डिस्कस कर लूंगा। आपका जो डाउट था, एक 59 क्वेश्चंस जो था मैं उसको कर लेता हूँ, फिर मैं इसको एंड करूंगा सेशन को। ये क्वेश्चंस था आपके पास जो आपने कहा था सर कि 59 मुझे बना दीजिए, और फिर इसको हम लोग एंड करते हैं। हम उस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, वो सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें और भी चीजें मुझे बताना है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि आपका डाउट था, उसी डाउट को मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ दोस्तों। ये डाउट को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार आप पढ़िए ध्यान से। ये बोल रहा है कि थ्री मैन, हाँ ध्यान से देखिएगा, थ्री मैन ए बी और सी वर्किंग टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 6 hour लेस टाइम देन ए अलोन, did 1 hour less time than B alone and half the time needed by C. In how many days will A finish the work alone? देखो ये सेगमेंट में पिछले क्लास में पिछले दिन में लेके चल रहा था, और आज मैं इस चीज को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 59 मैंने बताया नहीं था आपको, ठीक है, लेकिन आज का जो मैंने सेगमेंट लिया है वो थोड़ा सा अलग हट के लिया है, MDH पर बेस्ड। लेकिन आपका जो डाउट था उसी डाउट को मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में आपको ऐड कर रहा हूँ। आइए समझते हैं मेरे भाई, अगर इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करोगे आप तो कैसे बनाओगे? देखो ए बी और सी, ए बी और सी, ये हो गया हमारे पास, सॉरी, ए बी और सी किसी काम को ए से 6 घंटे समय कम लेते हैं, तो यह जो है ए से 6 घंटे समय कम लेते हैं, तो मान लो अगर ये x घंटा लेता होगा तो ये x प्लस 6 घंटा लेता होगा। ठीक है जी। बी से 1 घंटे कम, बी से 1 घंटे कम मतलब बी यहाँ पर हो जाएगा तो ये x प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सी से आधे घंटे समय कम, सी से यहाँ पर आधे घंटे समय कम, मतलब अगर ये x घंटा तो ये 2x लेता होगा, ये 2x लेता होगा। तो यह आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, आज भी मैं रिपीट कर दिया हूँ। अब ध्यान से समझना सारे बच्चे एक बार, यह मैं टाइमिंग लिया हूँ कि ए जो है ए बी से 6 घंटा अधिक लेता है, मतलब ये 6 घंटा कम लेगा, यह 1 घंटा कम लेगा और इससे आधा समय लेता है। देखो लिखा हुआ है सी से आधे समय लेता है, मतलब अगर 2 घंटा यह तो ये 1 घंटा लेगा। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ दोस्तों, तो हमारे पास ए बी और सी आ जाएगा, यह एक्स शो कर रहा है, और यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है कितना आपका, ये भी एक्स दिखाई दे रहा है, सर 2x दिखाई दे रहा है। मतलब क्या हुआ, रेशियो हमारा 1:2 का बनेगा, और ये क्या शो करेगा हमारा, टाइम का शो करेगा, टाइम शो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो 1:2 अगर हमारा टाइम हो गया तो वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास, 2:1 का। बोलिए हाँ है ना, 2:1 का हो जाएगा। अब बताइए कि अगर सी की क्षमता अगर हमारे पास 1 आ गई और एबीसी की क्षमता हमारे पास 2 है, तो ये सी का वैल्यू अगर हमारे पास 1 है, मतलब ए और बी का कितना रहा होगा, 1 ही रहा होगा। कुछ तो बोलो हाँ ना जी। जब सी का वैल्यू हमारे पास 1 आ चुका है और ए बी का वैल्यू हमारे पास, ए बी सी का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो अगर 1 में हम क्या जोड़े कि 2 हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1। मतलब जो अगर क्षमता सी का है वही क्षमता हमारा ए और बी का है। ध्यान से समझना, जो मेरा क्षमता सी का है वही क्षमता हमारा ए और बी का है। दिखाई दे रहा सब बच्चों को, यह हमारा 1 हो गया, वही क्षमता हो गया। तो अगर हमारा 1:1 अगर यहाँ पर इफिशिएंसी का है, तो टाइम का भी तो 1:1 होगा। ध्यान से समझना, अगर हमारे पास इफिशिएंसी अगर 1:1 का आ गया, तो टाइम भी तो 1:1 हो गया, मतलब टाइम अगर 1:1 होगा। यहाँ पर अगर एफिशिएंसी को अगर मैंने 1 लिया है सी का, तो ए और बी का भी 1 होगा, तो 1:1 होगा, तो टाइम भी 1:1 होगा। इसका मतलब यह निकल कर आ रहा है कि जितना समय सी लेता था उतना ही समय हमारा ए और बी लेगा। तो सी का टाइम कितना हमारे पास 2x, तो ए और बी की भी टाइमिंग क्या होगा हमारा 2x ही होगा। बस यही बात को आपको समझना होता है दोस्तों। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से एक बार, मैं थोड़ा सा जगह यहाँ पर कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, जगह थोड़ा मेरा कम हो गया यहाँ पर,
हाँ, देखिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर ये बोल रहा है कि सी, और यहाँ पर मैंने लिया सी ले लिया, और यहाँ पर ले लिया ए और बी ले लिया, ठीक है दोस्तों। तो अब एक बात बताइएगा कि सी जो है, ए और बी की क्षमता हमारे पास दोनों बराबर है, मतलब सी का टाइमिंग अगर 2x होगा तो ए और बी का भी टाइमिंग कितना हो जाएगा, 2x, दोनों का टाइमिंग हमारा बराबर आ जाएगा। अब देखो बना कैसे है ये हमारे पास, तो ये बना हमारे पास ए से और ये बना हमारे पास बी से। तो ए का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, x+6, यहाँ पर x+6 कर दीजिए। बी का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, x+1, ये x+1 कर दीजिए। देखो ये 2x, ये 2x है, तो ये 2x दो बार लिखने की जरूरत नहीं, बस एक ही बार लिखो, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए। अब ये 2x कैसे निकालते हैं, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर आपको x निकालना होता है तो अंडर करके आप इससे जो ज्यादा होता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है साथियों। तो उसी प्रकार से सेम यहाँ भी हम लोग काम करते हैं, क्या ये 2x वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, मैंने पिछले क्लास में समझाया था आपको कि इसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो x+6 माइनस 2x, ये हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ आ जाएगा x+1 माइनस 2x, ये आ जाएगा। अब बोलेंगे सर ये कैसे कर देते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप हो सकता है कि आप ये बोल देंगे मेरे को कि सर ये समझ में नहीं आया, मेरे को फिर से बताइए। देखो मैं आपको फिर समझाना चाहूंगा, ऐसे समझना। अगर मान लीजिए हमारे पास ए और बी था, और ये मान लीजिए x+8 था, ये हमारा कितना था, ए, और ये हमारा बी था, ये था, और ये x प्लस मान लीजिए 2 था, ठीक है मेरे भाई। तो आप इसको x मानते थे, तो यहाँ x कैसे निकालते थे, तो भाई x से ज्यादा कितना है, 8, तो 8 लिखते थे। यहाँ ज्यादा कितना है, 2, यहाँ 2 लिखते थे। और 8 दूनी के 16, मतलब सीधे 4 लिखते थे। बोलो हाँ, पिछले क्लास में मैंने समझाया था कि नहीं समझाया था, बोलो हाँ जी समझाया था। तो ये 8 कैसे आया, तो मेरे भाई 8 लाने के लिए हमने क्या किया कि x+8 में से सीधे -x कर दिया, ये तो ये और ये कट गया, इसलिए मैंने 8 लिख दिया था। इस x+2 में हम लोग ये वाला माइनस कर देते हैं, तो देखो ये और ये कट गया, क्या बचा 2। तो सेम उसी प्रकार से अगर मैं इसी रूल को यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँ दोस्तों, तो हम क्या देख पा रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमारा आता है, अगर ये 2x मैं निकालने जा रहा हूँ, तो मैं करूंगा x+6 में से -2x करूंगा, माइनस अगर 2x करेंगे यहाँ पर, ये 2x कर देंगे, तो यह क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस, सॉरी 6 माइनस x आ जाएगा। ये 2x माइनस x मतलब -x आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 2x माइनस कर देंगे, अगर हम लोग 2x माइनस कर देंगे, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 माइनस x आ जाएगा। बस इतनी सी बात अगर समझ गया तो फिर काम कंप्लीट। क्या मैं दिख पा रहा हूँ यहाँ पर कि नहीं, हाँ ठीक है, इतना चलेगा। तो यहाँ पर हमने यह काम को कर लिया, उसके बाद देखिए ध्यान से, अब यह करना है क्या साथियों हमें, कि इसको अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारे पास 4x² हो जाएगा, ये हमारे पास 6 × 1 मतलब 6, 6 × x मतलब -6x, -x एक हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस x² हो जाएगा। देखो 6² सॉरी 4x² में से घटाएंगे x² तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x²। देखो इधर आपका 7x हो जाएगा, माइनस में किधर आ गया तो हो जाएगा प्लस में हमारा, और +6 इधर आ गया तो हो जाएगा -6 = 0। ये देखो द्विघात समीकरण बन गया। अब देखो गुना करने के बाद 18, 6 में 3 से इंटू करो 18 आ जाएगा, घटाने के बाद 7, यानी कि 9 और 2 का रेशियो बनेगा, 9 और 2 का, 9 और 2, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर 3x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 6 = 0। 3x कॉमन निकाल दो, x+3, यहाँ पर अगर मान लीजिए हम -2 कॉमन निकालते हैं, x माइनस 3 = 0, तो x+3 और एक हो जाएगा 3x माइनस 2। तो यहाँ पर x का दो वैल्यू निकल रहा होगा, कौन कौन, x+3 = 0, तो x का वैल्यू हमारा -3 आ जाएगा, जो कि हम लोग लेंगे नहीं, और एक हो जाएगा हमारा x का वैल्यू माइनस इधर है, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा 2/3। मतलब हम लोग किसको लेंगे, इसको नहीं ले सकते क्योंकि माइनस में है, यही लेंगे हमारा x का वैल्यू। ध्यान से समझिएगा, अगर हमारा x+3 का वैल्यू अगर 0 होगा, x+3 का वैल्यू अगर हमारा 0 होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 होगा, तो -3 नहीं ले सकते हम लोग। हाँ, इसको अगर लेते हैं 3x माइनस 2 = 0, तो x का वैल्यू -2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2, ये =2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3, मतलब x का वैल्यू हमारे पास 2/3 आ जाएगा, ठीक है साथियों। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा था कि a उस काम को पूरा करने में कितना समय लगा, तो भाई a का टाइमिंग क्या दिया हुआ है, x+6, a का टाइमिंग क्या दिया हुआ हमारे पास, x+6, तो x का वैल्यू हमारे पास 2/3, और ये 6 है, मतलब 6 + 2/3 कर देंगे, तो 6 3 जा 18 + 2 23/3 बोल सकते हैं, या हम इसको 6/3 डेज भी बोल सकते हैं। यही आंसर हो जाएगा हमारा।
देखिए यहाँ पर अगर 2/3 करेंगे तो x के वैल्यू को 2/3 करेंगे, 3 6 जा 18 प्लस 2 20/3 डेज कहेंगे, या हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 प्लस 2/3 डेज, दोनों ही हमारा सेम ही आंसर होगा। तो हमारा आंसर जो आया दोस्तों, ए से मुझे काम करवाना था और ए से अगर मैं काम करवाऊं दोस्तों तो इसका आंसर हमारे पास यही बन रहा होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो चलिए उम्मीद करता हूँ साथियों ये सेशन हमारा यहाँ पर आपको समझ में आया होगा और आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखे होंगे। ये इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज सेशन को इसको एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन से पढ़ाई करते रहें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।